हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा तीसरा सेशन है। तीसरा अध्याय देखेंगे। पहले और दूसरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पहले अध्याय में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है युद्ध भूमि में गए। कृष्ण सारथी थे उनके, और उन्होंने कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। और वहां जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष कौन कौन खड़े हैं युद्ध के लिए, उनके स्वयं के पितामह और उनके बहुत सारे बंधु, है ना, और उनके गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गुरु उनके सामने खड़े हैं। और इस प्रकार से सबको देख करके उनके मन में वो बहुत विचलित हो गए। उनके मन में बहुत भ्रम उत्पन्न हो गया। और फिर उन्होंने बताया कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके कौन से कारण बताया उन्होंने कि पहले तो हमने देखा कि उनको दया आई। फिर उनको लगा कि मैं इनको सबको मार करके बहुत सारा पाप मुझ में आ जाएगा, पाप लग जाएगा मुझे। फिर तीसरे इसमें क्या होगा उनको कि उनको लगा कि इससे मुझे आनंद क्या मिलेगा। इतने लोगों को मार कर अगर मैं राज्य भी प्राप्त कर लूं, जीत भी जाऊं युद्ध में, तो मुझे क्या आनंद है ना। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मुझे खुशी नहीं होगी, फिर अकेले पृथ्वी की तो बात ही क्या है। इस प्रकार उनके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। उनके मन में एक निराशा जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई। और फिर उनको लगा कि इतने सारे पुरुष मारे जाएंगे तो फिर घर में कौन बचेगा? महिलाएं और बच्चे। और इस प्रकार उनका शोषण हो सकता है। और फिर क्या हो जाएगा? सारी कुल परंपरा जो है, सारी कुल की परंपराएं खत्म हो जाएगी और फिर समाज खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि अवांछित संतानें पैदा होकर के सारा समाज जो है वो खराब हो जाएगा, समाज का पतन हो जाएगा। ये उनको चिंता हुई। और फिर इस प्रकार के सारे विचार मन में आए। तब फिर उन्होंने बोला कि मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं हूं, मैं निर्णय नहीं ले सकता, मैं असमंजस में पड़ गया हूं। इस प्रकार पहले अध्याय में हमने देखा। फिर दूसरे अध्याय में जब वे कृष्ण के समक्ष गए और बोले कि मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप गुरु बन के मुझे उपदेश करें कि मैंने क्या करना चाहिए, है ना। अब तब जब शरणागत हो गए तब कहीं जाकर के कृष्ण ने अपना उपदेश चालू किया। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले तो बताया, अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम इन सबको मारोगे? तुम कैसे मार सकते हो? क्योंकि ये सभी लोग, हम लोग, सभी लोग जो है, हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो केवल उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर एक आवरण जैसा है। तो तुम इनको मार नहीं सकते। हाँ, इस प्रकार उनको न हन्यते हन्य माने शरीर, तुम शरीर को मार दोगे किंतु आत्मा नहीं मरेगा। क्योंकि आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर उन्होंने बताए। कैसे बताए? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उन्होंने बताया, न इसको अग्नि से जला सकते, न वायु से सुखा सकते, न जल से भिगा सकते, है ना। इस प्रकार से न शस्त्र से खंड खंड कर सकते, शस्त्र से काट भी नहीं सकते। तो फिर तुम्हारे इनको मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? फिर उनको अलग अलग तरीके से उनको समझाया कि तुम अगर नहीं युद्ध करोगे अर्जुन तो क्या हो जाएगा? सब लोग तुम पर हंसेंगे, सब लोग बोलेंगे ये तो डर गए, और फिर तुमको कितना दुख होगा, है ना। फिर उन्होंने समझाया कि तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है तब उसको स्वर्ग मिलता है, और अगर जीत गए तुम तब तो तुम पृथ्वी पर राज करोगे। तो दोनों तरफ से तुम्हारा नुकसान तो है ही नहीं, तो तुमको युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरीके से अर्जुन के सभी विचारों का खंडन किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था। आखिरी में उन्होंने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला किसे कहते हैं, जो ऐसे सुख और दुख की घड़ी में, या जीवन के जो द्वंद्व होते हैं, है ना, अपोजिट्स जिसे कहते हैं कि सुख है दुख है, यश है अपयश है, मान है अपमान है, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ कैसा रहता है? विचलित नहीं होता वो। तो इस प्रकार से उनको समझाया। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा दूसरा अध्याय खत्म हुआ था। आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय।
ठीक है, तो मैं मंगलाचरण करती हूँ, पहले स्क्रीन शेयर करके और फिर मैं मंगलाचरण करूंगी। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि सब लोग मिलके अनम्यूट कर लीजिए और सब लोग मिलके हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, आप लोग जोर से बोलिए, जरा अच्छे से प्रेम से, ठीक है? सब लोग अनम्यूट कर लिए, चलिए बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम रामा राम 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम रामा राम हरे हरे हरे। हरे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये इसलिए कि सवेरे सवेरे सबके मुख पर कृष्ण का नाम आए, है ना? तो कम से कम 3 बार हमारे साथ हम लोग साथ में बोल लेंगे, एक वातावरण बन जाता है भगवान का। सब ऐसा लगता है संचार है, वैसे तो है ही, लेकिन हम महसूस करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आज का अध्याय है 3, जिसका नाम है कर्मयोग। ठीक है, सब लोग म्यूट करें प्लीज। माता जी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्षमा माता जी, सबको जी म्यूट कर लें। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। जी जी माता जी आप जी अनम्यूट कर। जी। तो आज के अध्याय का नाम है कर्मयोग, यानी योगा ऑफ एक्शन। कैसे एक्शन रहना चाहिए, तो हम देखने वाले हैं।
अब मैं शुरू में ही बता दूं, भगवत गीता के कुल अध्याय है 18, है ना, 18 अध्याय है। उसको 3 विभागों में प्रमुख विषयों के अनुसार बांटा गया है। तो पहले जो 6 अध्याय को सेक्शन है उसे कहते हैं कर्मयोग प्रधान। हाँ, क्योंकि 3 से तो हम पूरा, तीसरे अध्याय से तो हम पूरा कर्मयोग अभी 6 तक देखने वाले हैं। तो ये कर्मयोग प्रधान अध्यायों का सेक्शन है। फिर 7 से लेकर 12 तक जो है वो भक्ति योग प्रधान। हाँ, पूरा भक्ति योग के बारे में बताया है 7 से लेकर 12 तक। और 13 से लेकर 18 तक जो अध्याय है उनमें बताया है ज्ञान योग। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऐसे डिविजन्स हम समझ सकते हैं भगवत गीता के, कि सबसे पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवत गीता में भगवान ने बार बार बोला है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूं वास्तविकता उस तरीके से मुझे केवल भक्त ही जान सकते हैं। ये भगवान ने बार बार कहा है। तब फिर भगवान ने इसकी रचना ऐसी क्यों की भगवत गीता की, कि बीच में ही भक्ति योग डाल दिया है। तो इसका हम इस प्रकार से हमारे आचार्य लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे हम सबसे कीमती चीज को कैसे संभाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत नाजुक होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज से बना हुआ, बहुत नाजुक होता है। तो उसको कैसे रखा है भगवान ने, उसको ये स्कल का अच्छा तगड़ा आवरण दिया हुआ है, हड्डियों का ढांचा बना करके उसके अंदर वो हमारा जो नाजुक और अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रेन है उसको भगवान ने वहां सुरक्षित रखा है। वैसे ही हमारा हार्ट भी बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उसको भी कैसे रखा है, अपने उसके केज में रखा हुआ है, हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा हुआ है सुरक्षित। बिल्कुल उसी तरह हम जान सकते हैं कि भक्ति योग को भी सबसे इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने कैसे किया है, पहले कर्म योग और फिर ज्ञान योग का एक प्रकार से आवरण दिया है। हाँ, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आपकी एक बहुत कीमती कोई नेकलेस है ना, बहुत कीमती नेकलेस है, तो उसको हम कैसे रखते हैं, उसको एक बॉक्स में रखते हैं। नीचे एक कड़क वो रहेगा, कवरिंग रहेगा, ऊपर से भी एक कड़क कवरिंग रहेगा, और बीच में वो नेकलेस सुरक्षित रहता है ना। तो समझ लीजिए, नीचे वाला कर्म योग है, ऊपर वाला ढक्कन ज्ञान योग है, और उसमें भक्ति योग को बहुत सुरक्षित रखा हुआ है भगवान ने। तो ये हमारे आचार्यों का मतलब उनके विचार है इसके बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। बहुत लोगों को क्या लगता है, कर्म कांड कि मैंने इस प्रकार से जल अर्पण किया, इस प्रकार से मैंने उपवास किया, इस प्रकार से उस उपवास को तोड़ा, ये सब जो है या और भी बहुत सारी चीजें होती है कर्म कांड की। घर के बाहर मैंने इस प्रकार से कुछ अन्न रख दिया तो ऐसा हो जाएगा। बहुत कुछ कुछ करते हैं ना, कुत्ते को अगर ये खिला दिया तो ये हो जाएगा, बहुत लोग मानते हैं। तो वो सारे कर्म कांड में आते हैं, क्योंकि बहुत उसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। हाँ, वो अच्छे कर्म है कि आप किसी प्राणी को खाना खिला रहे हो, अच्छे कर्म में आता है, लेकिन वो मतलब भक्ति के मार्ग पर आपको कोई आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होगा। ठीक है, तो कर्म कांड और कर्म योग ये एक समान नहीं है, ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी या देवताओं की पूजा या सेवा करना, वो आत्महित के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, है ना। लोग देवताओं के पास जाते हैं, हे गणपति बापा मेरे बेटे को जरा पास कर देना एग्जाम में, है ना। या फिर हम और किसी मंदिर में जाते, शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी मेरे बेटी की शादी करा देना, है ना। इस प्रकार से बहुत लोग कुछ कुछ करते हैं। ये सब काहे के लिए करते हैं, इंद्रिय भोग के लिए, है ना। मेरा ये काम कर देना, मैं ये करूंगा, आप ये मेरा काम कर देना, मैं यहाँ पर 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। आप मेरा ये काम कर देना, मैं आपको चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा। ये सब क्या हुआ, ये तो लेन देन वाली भाषा हो गई, है ना। आप मेरा ये काम करो तो मैं आपको ये करूंगा, ये तो लेन देन वाली भाषा हुई, ये व्यापार हुआ। और भगवान ऐसे व्यापार से कभी भी खुश नहीं होंगे।
भगवान को क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा करना आत्महित या इंद्रिय भोग के लिए, जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये परमेश्वर के लिए किया जाता है, और कर्मकांड जो है वो देवताओं से अपने हित का कुछ मांगने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। फिर ये पहला श्लोक आता है 3 अध्याय का। यहाँ पर अर्जुन क्या कहते हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? सकाम कर्म यानी क्या? यानी कुछ प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ कर्म, उसे सकाम कर्म कहते हैं, है ना। कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इस परीक्षा में बहुत अच्छे रैंक लेना है और मुझे अच्छी नौकरी उससे मिल जाएगी, है ना, लोग मेरी वाहवाही करेंगे। ये हुआ सकाम कर्म, किसी फल के प्राप्ति के हेतु में किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था उनको कि बुद्धि को सकाम कर्म से तो श्रेष्ठ है ना। तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये युद्ध भी किस लिए हो रहा है? राज्य की प्राप्ति के लिए। तो ये सकाम कर्म हुआ, तो आप मुझे ऐसे क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है। फिर आगे बोल रहे हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक, बहुत सारे उसमें से अर्थ निकल सकते, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। फिर से ये श्रेयस्कर शब्द आया, दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था। तो श्रेयस्कर यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो हितकारक है वो। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे बताएं, मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई क्योंकि आपके उपदेशों में अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो उनके कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। हाँ, तो आप मुझे ऐसी चीज बताइए जो निश्चय पूर्वक एक मार्ग बताइए। ऐसा मत बताइए कि ये भी रास्ता दिल्ली जाता है, ये भी रास्ता दिल्ली जाता है, ये भी रास्ता दिल्ली जाता है, मुझे कंफ्यूज मत करें आप। तो मुझे ऐसा करें कृपा करके कि एक रास्ता बताए कि हाँ अर्जुन, तुम इस रास्ते पर चल पड़ो, ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। ऐसे अर्जुन उनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो भगवान देखें क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो 2 प्रकार के हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। फिर देखो ये 3 रास्ते यहाँ पर बताए हैं, कर्मयुग तो है ही, और ज्ञान योग भक्ति योग, इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। ये अलग अलग रास्ते जाते हैं और उनका जो गंतव्य स्थान है वो एक ही है, ऐसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। और अर्जुन ने तो पूछा था एकम वद, एक रास्ता बताओ, तो इनमें से कौन सा रास्ता अभी भगवान बताएंगे वो हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी कर्म कैसा करना है इसके बारे में भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार ये दोनों भी रास्ते ठीक नहीं है। कौन से? कि कर्म से हमको विमुख भी नहीं होना है कि मुझे कर्म ही नहीं करना, हाँ, या फिर मैं ऐसा करके कर्म फल से इससे छुटकारा नहीं मिलता, कर्म फल मिलता है।
तुम विमुख भी हो जाओगे तब भी कर्म फल मिलेगा। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती, संन्यास यानी क्या, ऐसे जंगल में जाकर सब घर बार छोड़ करके संन्यास लेकर कोई जाकर के जंगल में बैठा तो वहां पर जाकर उसे सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मन कहाँ रहेगा? अपने घर में ही। शरीर से तो वो जंगल में आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन उसको चिंता रहेगी, अरे मेरे बेटे का क्या होगा, उसका स्कूल में एडमिशन कराना था और मैं तो यहाँ आ गया, कौन देखेगा उसको। ये कोई सन्यास नहीं होता, क्योंकि उसका मन तो वहीं पर है, घर में ही है। तो इसको सन्यास नहीं कहा है भगवान ने। तो तात्पर्य में भगवान बोलते हैं, सॉरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? अपने हृदय को स्वच्छ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भौतिकतावादी मनुष्य कैसे हैं? इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे बेहतर मुझे घर चाहिए, इस प्रकार के विचार हमारे मन में हमको इस जगत से बांधे रखते हैं, है ना। तीन गुण जो है प्रकृति के, है ना, भौतिक जगत के तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें बांधे रखते हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे हृदय में कल्मश है, मैल है। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है? हमारे हृदय को साफ करने की, स्वच्छ करने की जरूरत है। और वो जिन कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है, जो बताए गए हैं, उनके द्वारा शुद्ध होने के बाद ही हम सन्यास की बात सोच सकते हैं, सन्यास ग्रहण कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी विधान नहीं लेना है, हमको शास्त्रों का अनुपालन करके, शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को करके अपने हृदय को स्वच्छ करना है। उसके बाद हम सन्यास ग्रहण कर सकते हैं। शुद्धि के बिना सन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या होता है, बहुत सारे लोग आजकल साधु सन्यासी हम तो देखते हैं इस कलयुग में कि बहुत सारे भगवा वेशधारी सन्यासी अपने को दिखते हैं, लेकिन उनके मन में वो जो इच्छाएं, वासनाएं जो रहती है वो निकलती नहीं है, क्योंकि अपने हृदय का उन्होंने शुद्धिकरण किया ही नहीं है। और फिर ऐसे व्यक्ति क्या होता है, अपने को तो लगता है वाह ये तो बड़े पूजनीय है, इन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए हैं, सन्यासी है, और हम उनको आदर सम्मान देते हैं, लेकिन फिर वो बहुत कुछ गलत काम भी कर देते हैं, जिससे समाज में बहुत उथल पुथल मच जाती है ना। कि जो पूरा समाज उनको आदर की दृष्टि से देख रहा था, उन्होंने इतना नीच काम किया, तो फिर हमको ऐसा होता है कि हमारा सभी लोगों पर से विश्वास उड़ जाता है कि कोई अच्छे लोग भी है, अच्छे सन्यासी भी है, उस पर से भी हमारा विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं, है ना। तो हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, ठीक है, उन्होंने अपने यानी दूसरा मार्ग भी ये बताया है कि नियत कर्मों को नहीं किया, लेकिन पूरे हृदय से, पूरे शुद्ध हृदय से उन्होंने भगवान की सेवा की, तो उस सेवा को भी भगवान ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और इसे कहा जाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी ही भक्ति योग। कभी भगवान ने बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है, कभी भक्ति योग का, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होए, बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है भगवान ने। अब यहाँ पर बताते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ये उदाहरण हम यहीं पर देख सकते हैं, है ना। कैसा उदाहरण दिख रहा है ये कि एक बाबा जी है, उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए है, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है ना, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, दाढ़ी है, सब कुछ है, हाथ में कमंडलू, लेकिन हाथ में है सिगरेट, और दूसरे मोबाइल से बात कर रहे हैं, यानी किसी भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं ही वो। तो सिगरेट की लालसा उनकी छुट्टी नहीं है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो क्या ये वास्तविक रूप से इन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को वश में किया है?
इंद्रियों को कंट्रोल में किया है? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनका मन तो उसी में है कि मुझे सिगरेट पिए बिना चैन नहीं, मुझे अपने परिवारजनों से कहिए या और किसी मित्रों से कहिए, उनसे बात किए बिना मुझे चैन नहीं। तो फिर ऐसे आचार जो है, ऐसा व्यवहार जो है, उसे मिथ्याचार कहा जाता है। मिथ्याचार है ये। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण आता है, ये है भरत महाराज। तो भरत महाराज बहुत महान राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, और उन्होंने बहुत यंग एज में उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, दिव्य सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, अपना राज्य कारभार पूरा त्याग दिया, अपनी पत्नियों को त्याग दिया, अपने बच्चों को राज्य संभालने के लिए बोल दिया, और फिर ये जंगल चले गए। मन में इच्छा थी मैं भगवत प्राप्ति करूं, है ना, केवल मुझे भगवत धाम जाना है। बहुत अच्छा विचार है, और बहुत ही ऊंचे स्तर के ये भक्त थे, यानी भाव भक्ति के स्तर तक वे आ गए थे। भाव भक्ति यानी बिल्कुल लास्ट बट वन जिसे कहा जाता है, लास्ट है प्रेमा भक्ति, उससे एक ही स्टेप नीचे थे वे, यानी बहुत उन्नति कर चुके थे अपने आध्यात्मिक मार्ग में। तो ऐसे ये भरत महाराज सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बसे, एक छोटी सी कुटिया बनाई, और वहां पे अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में, भगवान के मतलब उनको स्मरण करने में, उनके लिए कर्म करने में अपना समय बिताते थे। अब क्या हुआ, बहुत ही उच्च स्तर में पहुंच गए वो, लेकिन हुआ क्या, शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि ये कहानी एक बार और आने वाली है। तो हुआ क्या कि उनके आश्रम के पास से नदी जा रही थी, वहां पर उन्होंने देखा कि एक हिरनी जो बहुत गर्भवती थी, और उसके पीछे शेर भागते हुए आया। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसने नदी के उस पार छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय उसका जो गर्भ था, वो बच्चा नदी में जल में गिर गया, और वो हिरनी वहां जाकर के, इतनी जोर से उसने छलांग लगाई थी, वहां जाकर उसकी मृत्यु हो गई नदी के उस पार। और ये सब भरत महाराज ने देखा। भरत महाराज दौड़ करके गए, और उस छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चे को उन्होंने पानी में से निकाल लिया, अपने आश्रम में लाया, और उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको जीवन दान दिया, उसका जीवन बचा लिया। तो हम सब जानते हैं ये तो बहुत ही महान कर्म है कि किसी निष्पाप जीव की हत्या होते होते उन्होंने बचा लिया उसको। ये तो बहुत महान कर्म है, बिल्कुल ठीक है ना। सभी लोग बोलेंगे इसमें क्या बुराई, ये बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा काम है। उसके बाद हुआ क्या, लेकिन अब वो बच्चा उनके साथ ही रहने लगा, क्योंकि बहुत छोटा सा था, तो वो हमेशा उसका बहुत ध्यान रखने लगे। और ध्यान रखते रखते ऐसे हो गया कि जब वो पूजा के लिए बैठते, कुछ भक्ति में कार्य करने के लिए बैठते, तब भी उनका आधा ध्यान रहता उस बछड़े के तरफ। अरे बेचारा यहाँ वहां तो नहीं भागा, अरे बेचारे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, है ना, मेरा छोटा सा हिरन का बच्चा, उसको प्यार करने लग गए, उसके प्रति आसक्ति हो गई। ठीक है। तो ऐसा होते होते अंत में यानी फिर अब क्या हो गया, उनका जो पूरा ध्यान भक्ति में कर्म में था वो तो बट गया। तो इसको फिर एक प्रकार से एक मिथ्याचार कहेंगे। यद्यपि वे भौतिक जगत से वैसे आसक्त नहीं थे, लेकिन एक प्राणी से भी आसक्त हो गए, तो वो भी एक प्रकार से मिथ्याचार हो गया। आगे जाकर के जब भरत महाराज की मृत्यु होती है, तब भी उनको स्मरण आता है वो हिरण का बच्चा, और मृत्यु के समय जो याद करता है ना व्यक्ति, उसी गति को वो प्राप्त होता है। तो अगला जन्म भरत महाराज को मिला था हिरण का। तो बताइए, इतने महान भाव भक्ति के स्टेज तक गए हुए महान भक्त, उनका पतन होकर के नेक्स्ट जन्म उनको मिला एक प्राणी का, है ना। तो इस प्रकार ये आसक्ति होती है, कहां से कहां हमारे हृदय को छू जाती है, और हमारा पूरा ध्यान आकृष्ट कर लेती है, और उसके कारण हम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे भरत महाराज हो गए थे। ठीक है। तो ये कहानी आगे भी आएगी, आपको बताएंगे। फिर भगवान बोलते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हाँ, श्री विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ किस लिए बोला है, वो क्रिया जो कृष्णार्पण या विष्णु को अर्पण करते हुए करते हैं, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो हमारे एक्चुअली नियत कर्म भी, अगर हम उनके कर्म फलों को त्याग करके, पूरी तरह से त्याग करके, समर्पण करके हम अपने नियत काम भी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से यज्ञ ही हुए।
ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कर्म कैसा करना चाहिए इसके बारे में बताया है, जिससे कि कर्म बंधन उत्पन्न न हो। कर्म बंधन के कारण क्या होता है, हम इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। हाँ, एक कर्म किया, उसका फल पाने के लिए हम अगला जन्म पाते हैं, फिर वहां पर भी कर्म किया, फिर अगला जन्म, यानी इस भौतिक जगत से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता अगर हम ऐसे कर्म करते जाएंगे जिसका हमको कर्म बंधन उत्पन्न हो जाए। ओके, तो यहाँ तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी ही विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कर्म कौशल कैसा है कि हमको सभी नियत काम भी जो है वो कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करके करना है, उसके फलों की अपेक्षा नहीं करना है। अगर कोई फल हम अपेक्षा करके हम फल पाते हैं तो वो फल भी हमें बंधन में बांधने वाला होता है। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सारे कर्म यज्ञ रूप में करने चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं भगवान, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। तो जब हम यज्ञ करते हैं यानी नियत कर्म का फल हम अपेक्षा न रख के और फल कृष्णार्पण करके जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता तुम्हें भी प्रसन्न करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हमें भी प्रसन्न करते हैं। अब आप बोलोगे कि अभी तक विष्णु के बारे में बता रहे हैं, अभी देवता के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो देवता इसलिए कि देवता ऐसे हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स भगवान ने सौंपे हुए हैं, है ना। जैसे कोई देवता को बरसात करने का डिपार्टमेंट है, कोई सूर्य देव को प्रकाश देने का और धूप देने का डिपार्टमेंट है, किसी को लक्ष्मी जी को धन का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, है ना। दुर्गा जी को इस भौतिक जगत का संरक्षण का डिपार्टमेंट है, शिव जी को और कोई डिपार्टमेंट है, सबको अलग 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 डिपार्टमेंट्स दिए हुए भगवान ने। और भगवान इन सबके ऊपर है। तो इस प्रकार अगर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ रूप से कोई कर्म करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और फिर वे इन रिटर्न हमको भी प्रसन्न करते हैं, है ना। केवल वो प्रसन्न हो जाए तो जैसे हम लोग भी है ना, हम किसी को प्रसन्न करते तो वो भी खुश होकर अपने को कुछ देता है, कुछ करता है अपने लिए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही देवता लोग भी इस प्रकार यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और फिर वे मनुष्य को भी प्रसन्न करते हैं, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होती है। जब देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रचुर मात्रा में वर्षा देंगे, प्रचुर मात्रा में सनलाइट देंगे, है ना, और सब संपन्नता होगी। बेसिकली सब जगह संपन्नता होगी, धरती माता अच्छा अनाज उगाएगी, हाँ, और हमें अच्छा खाना मिल सकेगा, स्वादिष्ट खाना मिल सकेगा। तो इस प्रकार ये देवताओं को प्रसन्न करने से संपन्नता हो जाती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। तो यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ यानी क्या, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यज्ञ यानी ऐसा कर्म जिसका फल हम कृष्णार्पण मस्तु करते हैं, कृष्ण को अर्पण करते हैं, वो यज्ञ। हाँ, तो इस प्रकार हम हर काम, फिर जब हम कृष्ण को अर्पण करने की बात करते हैं तो नेचुरली हम उस
काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो फिर हम कैसे भगवान को अर्पण करें, है ना। अशुद्ध कोई चीज हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। शुद्ध और अपने पूरे प्रयत्न से किया हुआ कर्म, जब उसका हम फल भगवान को अर्पण करते हैं तो फिर वो यज्ञ कहलाएगा। तो भगवान क्या प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे यज्ञ कर्म से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, है ना। यज्ञ किया, भगवान ने वर्षा, अपना देवताओं ने वर्षा की, सनलाइट दिया, धरती ने कोऑपरेट किया और अच्छा खाद्य मिला हमको। फिर ऐसा खाद्य पदार्थ जब हम खाना बना के भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो वो एकदम शुद्ध हो गया, भगवान का प्रसाद बन गया। और फिर जब हम वो प्रसाद खाते हैं तो हमारा जीवन ही शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, इस प्रसाद के कारण क्या होता है, जीवन तो शुद्ध हुआ और उसके साथ हमारे जो सूक्ष्म तंतु है दिमाग के, वो भी प्रज्वलित, मतलब उत्तेजित हो जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं। और फिर हमको इच्छा पैदा होती है, हमारे बुद्धि में इच्छा पैदा होती है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। और जब ये इच्छा जागृत हो जाती है, उस मार्ग पर हम चलने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, सारे समाज का ही बहुत भला होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एक के बाद एक चेन रिएक्शन बताई है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द वापरा है कृष्ण ने, है ना। भगवान ने बहुत शब्द चुन के शब्द वापरा है। तो किसको चोर कहा है? कि जो उपहार लेता है देवताओं से और फिर खुद ही भक्षण कर लेता है। जब किसी को मतलब जो उपहार मिला है वो कम से कम एक सिंबॉलिक रूप में हमको क्या करना चाहिए, धन्यवाद करने के लिए उनको अर्पण करना चाहिए। धन्यवाद प्रतीक है वो। तो हम बिना ग्रेटिट्यूड के, उन्होंने दिया और हमने एंजॉय कर लिया, भक्षण कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो उसको ऐसे भक्षण को क्या बोलते हैं, चोर के समान भक्षण है, कि तुम्हारा है नहीं और तुमने वो ले लिया। तो जब ऐसे हमको देवताओं के द्वारा कुछ अच्छा मिलता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे मन में बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमको ये कृपा से मिला है, उनकी कृपा से मिला है। और फिर जैसे अन्न मिला है तो उसको पहले भगवान को अर्पण करो, प्रसाद चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, इस प्रकार करना है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि विभिन्न देवता, अब बहुत सारे देवता हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम किस किस को भैया भोग चढ़ाएंगे, है ना। किस किस को ग्रेटिट्यूड बताएंगे, किस किस के लिए स्मरण में रखेंगे कि हाँ ये देवता ने मुझे ये दिया। बहुत कठिन हो जाएगा ये तो। हाँ, वरुण देवता ने मुझे पानी दी, सूर्य देवता ने मुझे ये दिया और इंद्र देव ने मुझे ये दिया, सबके नाम लेते लेते तो हम तो भ्रमित हो जाएंगे। इसके लिए भगवान बोलते हैं, आगे बोलेंगे वो, कि हरेक देवता को आप वो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे हैं वे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अभी समझाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, ऑथोराइज्ड है ये। हाँ, जैसे हम ऑथोराइज्ड डीलर्स या ऑथोराइज्ड एजेंट्स की बात करते हैं ना, वैसे ही सारे देवता लोग कौन हैं, उनके प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि, जिनको ऑथोराइज किया गया, अधिकृत है वे। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, आप ये सूर्याय नमः, इंद्राय नमः, ये इतने कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली जाने किसको है, ये जाने हैं कृष्ण के पास ही, है ना। क्योंकि इनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग यज्ञों की संस्तुति है वेदों में, बहुत सारा नॉलेज है वेदों में। लेकिन इस प्रकार तो हमको करना, हम तो कलयुग के मूढ़मती प्राणी है ना, मूढ़मती है, मंद गति है हम आज के सारे ही मनुष्य। तो इसलिए ये सब हमारे लिए तो कठिन है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो देवताओं का यज्ञ किसके लिए बताया गया है, जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कृष्ण ही सबके
मतलब कंट्रोलर है और उन्हीं के नियमों के अंदर सारे देवता काम करते हैं। उनके एक प्रकार से शरीर के अंग है सारे देवता लोग। ये जो नहीं समझ सकते उनके लिए देवताओं के अलग अलग उसके विधान है। किंतु ये जो समझ सकता है कि हाँ सबसे सर्वोच्च स्थान पर है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, तो उनके लिए सभी देवताओं को अलग अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो फिर वेदों में क्यों दिया है ये सब अलग अलग देवताओं का? क्योंकि हमारे गुण अलग अलग है। कोई सत्व गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी गुण है, हमारे अंदर गुण विशेष है, उसके अनुसार वेदों में हर एक की सुविधा के लिए कुछ कुछ अलग विधान दिए हैं। ओके, लेकिन यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी यहाँ भगवान बोला है, यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। हाँ, ये सारे भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे वैसे कोई भी चीज अपना मुंह में ग्रहण नहीं करते। केवल जो कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद है जो, उसी को वे लोग खाते हैं। तो इस प्रकार वे अपने आप ही सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, तो कोई हम लोग कैसे बनाते हैं, चलो भाई आज ये खाने की इच्छा है तो ये बना के खाते हैं, बस बनाया और खा लिया, भगवान को याद ही नहीं किया। तब इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग निश्चित रूप से पाप खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस ही नहीं किया, भगवान को भोग ही नहीं चढ़ाया, भगवान को अर्पण ही नहीं किया और खुद भोग कर लिए, उसका खुद ही भक्षण कर लिए। तो फिर ऐसे लोग पाप खाते हैं। ऐसा अन्न उनके शरीर में बहुत फायदा नहीं करता। जो प्रसाद खाने से फायदा होता है, ब्रेन के सूक्ष्म तंतु डेवलप होते हैं, पचन क्रिया जो है बहुत माइल्ड हो जाती है, एकदम ठीक रहती है, देह में एक प्रकार के मतलब वेल बीइंग का वो एक भावना आती है, शरीर स्वस्थ होता है। ये सब कब होता है, जब नियमित रूप से केवल प्रसाद खाएं या वहां की चीज न खाएं, तब वे अलग प्रकार से एक उनमें ऊर्जा आती है। और जो नहीं ऐसा करते उनके लिए क्या बोला है, भगवान ने बोला है, ये ऐसा वैसा नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, कि उसका कुछ ना कुछ गलत परिणाम शरीर पर दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल बताई है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है ना। ये एक साइकिल बताई है। तो सारे प्राणी किस पर आश्रित है, अन्न पर। अन्न कैसे मिलता है, वर्षा से मिलता है। वर्षा कैसे होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ कैसे होता है, नियत कर्म से होता है। जो हमारे नियत कर्म है, जो हमें काम करने ही है, उनके द्वारा ही यज्ञ होता है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो एक शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये हाथ का कर्तव्य क्या है कि इस शरीर की सेवा करना है ना, इस शरीर के लिए भोजन मुंह में डालना, इस शरीर के लिए पानी का ग्लास पकड़ के मुंह तक लाना, है ना। ये यानी ये हाथ बना है जो इस शरीर का एक अंग है। इस अंग का काम क्या है, पूर्ण शरीर की सेवा करना। वैसे ही जो सारे देवता हैं वे भगवान के अंग स्वरूप है, और वो अंग स्वरूप होने के कारण वे पूरा टाइम करते क्या है, पूर्ण की सेवा करते। पूर्ण यानी भगवान। हाँ, तो पूर्ण भगवान की वे पूरा टाइम सेवा करते हैं, यही उनका कर्तव्य है। इसी के लिए वे बने हैं, जैसे हाथ बना है शरीर की सेवा करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से
सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो यहाँ पर कितना स्पष्ट बताया है प्रभुपाद जी ने कि सारे देवता क्या है, कृष्ण के अंग स्वरूप है। ये हम 11वें अध्याय में भी देखने वाले हैं, जब वे विराट रूप का दर्शन कराएंगे अर्जुन को। 11वें अध्याय में जब विराट रूप दर्शन होगा तब हम देखेंगे कि सारे ही देवी देवता उन्हीं के शरीर के अंग है। और इस प्रकार जब हम पूर्ण की सेवा करते हैं, जब हम पूर्ण को कुछ अर्पित करते हैं, तब अपने आप इन अंगों की सेवा अपने आप हो जाती है, वे अपने आप प्रसन्न होते हैं। हर एक को अलग 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 प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला है। ठीक है, तो ये चक्र फिर से यहाँ पर बताया है कैसे है। तो यहां से चालू करते हैं। अन्नाद भवंती भूतानि, है ना, सारे प्राणी किस पर डिपेंड करते हैं, अन्न पर, है ना। तो ये अन्न निर्माण हुआ, उससे हमने भोजन पकाया जिस पर सारे प्राणी निर्भर है। लेकिन हमने अन्न को क्या किया, सबसे पहले कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण को अर्पित किया तो ये है वेदों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान। और जब वेदों के ज्ञान से युक्त होकर हम अपने नियत कर्तव्य करते हैं, ड्यूटीज करते हैं, कर्तव्य, है ना, तो ये जब करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद हमको प्रचुर मात्रा में वर्षा और धूप, ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है और फिर इसी से अन्न उत्पन्न होता है। तो ये साइकिल है। यहाँ पर हम गलत कहाँ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो अन्न मिल गया तो चलो तुरंत भक्षण कर लो। तो भक्षण करने से ये साइकिल तो कहीं पूरी ही नहीं हुई, है ना। ये साइकिल कब पूरी होगी, जब हम उसको अर्पण करेंगे। और सबसे अर्पण करने के लिए सबसे सुविधाजनक और योग्य क्या है, कृष्ण को अर्पण करना। क्योंकि नहीं तो ये सब एक्शंस जो हो रही है, ये तो अनेक देवताओं मार्फत हो रही है, तो आप किस किस को अर्पण करोगी। अग्नि, उसमें धूप भी है, सूर्य देव है, उसमें जल है, उसमें पृथ्वी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक स्वरूप में वायु होनी चाहिए, तो वायु देव भी है। नहीं तो बहुत आंधी आ गई तो उड़ गए आपके सब, है ना। तो इसमें कितने कितने देवताओं की आप पूजा करोगी। उससे अच्छा, सबसे अच्छा है कि कृष्ण को, सॉरी कहाँ गया कृष्ण, सबसे अच्छा क्या है कि कृष्ण को अर्पण किया जाए, जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों के ज्ञान से लिखा हुआ, वेदों के ज्ञान से प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, उसको फिर हम उसी के अनुसार नियत कर्तव्य करें। वेदों में कैसा ज्ञान दिया है कि यज्ञ कैसा करें, यानी अपने ड्यूटीज कैसी करें, किस भावना से करें, कैसे करें, ये सब ज्ञान प्राप्त करके फिर हम देवताओं, यानी उसी से देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमें प्रसन्न करेंगे। और ये साइकिल, ये योग्य साइकिल है। इसमें कोई भी शॉर्टकट हुआ तो क्या हो जाता है, वो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं इधर बाढ़ आ रही, उधर आग लग रही, इधर भूकंप आ रहा है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना ये साइकिल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, अपनी जरूरत से ज्यादा हम संग्रह कर रहे हैं, और फिर उसके कारण क्या होता है, सारा ये साइकिल बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं हम उसके कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर महामंत्र के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये कौन है पता है, ये है चैतन्य महाप्रभु। मेरा कर्सर ही मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु ने करीबन 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में उनका अवतरण हुआ था। ये स्वयं कृष्ण है। हाँ, इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रीय आधार भी है, केवल ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम लोग उसमें विश्वास रख रहे। बहुत शास्त्रों में इसका आधार है और भागवतम में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे जगह पर और इस नदी के किनारे माता पिता का नाम भी दिया है और इनके घर में कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे और उनके शरीर पर ऐसे ऐसे मार्क्स रहेंगे। ये 5000 6000 साल पहले लिखे हुए भागवतम में भी पूरा वर्णन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन, नाम संकीर्तन जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसका प्रचार प्रसार किया। क्योंकि कलयुग में जो पुराने लोग करते थे बड़े बड़े यज्ञ या बड़े बड़े तपस्याएं, हाँ, हजारों साल की तपस्याएं करते थे सत्य युग में लोग, तो ये आज के युग में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो कलयुग के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुम्हें सारे ही वो पुण्य मिल जाएंगे, वो सब फल मिल जाएंगे जो पहले तपस्या से, सत्ययुग में तपस्या से, फिर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करने से जो मिलते थे फल, वो ही कलयुग में केवल तुमको हरि नाम संकीर्तन से, यानी हरे कृष्ण महामंत्र के जप से वही सारे फल मिल सकते हैं। ऐसा वो बोल के गए हैं और उन्होंने उसका ही प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंत्र आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। इसको पंच तत्व महामंत्र कहा जाता है। तो हम जब भी जप करने बैठते हैं तो सबसे बड़े बीड़ पर, जो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये मेरी माला है, तो इसका जो सबसे बड़ा मणि है ना, उस पर ये पंचतत्व महामंत्र बोला जाता है और उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके बाद बोला जाता है। तो जैसे 108 मणियों की माला है, उसमें से जो 109वां मणि है सबसे बड़ा सुमेरु मणि कहा जाता है उसे, उस पर हम पंचतत्व महामंत्र बोलेंगे और फिर उसके बाद 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हर मणि पर पूरा मंत्र बोलना है, आधा अधूरा नहीं बोलना है। और कैसा बोलना है? स्पष्ट उसके उच्चार रहे और वो हमको अपने कानों से सुनने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो जप है वो एक मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बड़ी स्टेप है, वो बहुत ही ज्यादा सहायक है। सबसे पहले तो इससे हमारे मन की मलिनता जो है वो धीरे धीरे जाने लगती है। हाँ, और जब हमारी उसमें और श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा बढ़ती है और शुद्ध नाम लेने लगते हैं हम, तब जो है हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के भी पाप कर्मों के जो फल है वो क्षीण होने लगते हैं, वो माइल्ड होने लगते हैं। हाँ, तो ये पंचतत्व महामंत्र में किसके किसके नाम है? एक तो है चैतन्य महाप्रभु का नाम है, फिर नित्यानंद स्वामी का जो बलराम है, हाँ, उनका नाम है, फिर अद्वैत आचार्य का नाम है और गदाधर पंडित का नाम है और श्रीवास आचार्य का नाम है। तो ऐसे ये 5 लोग हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके 4 पार्षद, नित्य पार्षद, उनके नाम है। इनका नाम लेने के बाद जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू करते हैं तब उसमें और एक शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्यों बोला गया है? क्योंकि कलयुग के लिए ये सबसे एक वरदान स्वरूप हमको मिला है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, 10वें अध्याय में हम देखने वाले हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि सारे यज्ञों में मैं क्या हूँ? जप रूपी यज्ञ हूँ, यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। यहाँ पर भी आप ये देखेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेध सहा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो यज्ञ स्वरूप में नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। ये जो श्रीमद् भागवतम है उसके 11वें कैंटो में ये बताया गया है। ठीक है,
तो इसको सारा शास्त्रीय आधार है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग के लिए जप यज्ञ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कितना सिंप्लीफाई कर दिया भगवान ने हमारे लिए, है ना। भगवान ने कलयुग को, सब बुराइयां हैं कलयुग में, सभी बुराइयां हैं। हम लोग बहुत अल्प आयु है, हम लोग बहुत मंद बुद्धि है, मंद गति है, सब कुछ बुराइयां हैं, झगड़े झंझट ये सब बहुत ज्यादा है यहाँ पर कलयुग में। लेकिन फिर भी एक वरदान कलयुग के लिए दिया है, वो है कि केवल जप करने से हम सारे ही यज्ञों का फल पा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी इसमें शक्ति है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, देखिए क्या क्या है। तो अलग अलग स्तर होते हैं हमारे जीवन में, अलग अलग स्तर में मनुष्य जीवन जीता है। तो कोई मनुष्य तो केवल दैहिक स्तर पर रहता, केवल देह के स्तर पर, बस देह को संतुष्ट करो, हाँ कुछ तो अच्छा खाओ और बस मतलब नशा कर लो, ये वो सब बुराइयों में जाता है। हाँ, उसको केवल देह के लेवल पर है, अपने आप को केवल देह मानकर बस उसी में वो संतुष्ट रहता है। लेकिन इस स्तर पर तो पशु भी है, पशु भी क्या करते हैं, बस खाना पीना सोना, है ना। तो एक श्लोक भी आता है इसके बारे में, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराण। यानी क्या, आहार, आहार यानी खाना, आहार निद्रा सोना, भय डरना, है ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कैसी जरूरत है, हम लोग भी बहुत डरते हैं ना, सिक्योरिटी करते रहते हैं, अरे इंश्योरेंस कर लो, कहीं चोट आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा तो इंश्योरेंस कर लो, ये सब कल के लिए और जमा करके रखो, है ना। पैसा बहुत है फिर भी और चाहिए, ये क्यों, सिक्योरिटी के लिए, पता नहीं कल बुढ़ापे में कितना पैसा लगेगा। और अपने बच्चों के लिए भी, उनकी भी सिक्योरिटी के लिए पैसा रखो, ये क्यों है, भय है। ये भी पशु लेवल में है, ठीक है ना। आहार निद्रा भय मैथुनंच, वो भी बच्चे पैदा करते हैं और हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये चारों भी क्रियाएं जो है वो सामान्य है, दोनों में कॉमन है, पशु में भी है और मनुष्यों में भी है। फिर मनुष्य अलग कैसे हुआ, सामान्य एतत् पशु भी नराणा, ये तो दोनों में के लिए कॉमन है। फिर बोला जाता है धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म यानी धर्म के नीतिमत्ता के राह पर चलना, ये एक ही मार्ग ऐसा है जो मनुष्य के लिए एक्स्ट्रा है। और धर्मेण ही ना पशु भी समान, जो धर्म के अनुसार काम नहीं करता, धर्म यानी यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म यानी मनुष्य का मनुष्यत्व, हाँ, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके अनुसार कार्य करना, ये यहाँ पर धर्म है। हाँ, तो मनुष्य जन्म मिला है, इसका कारण क्या है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है तो मैंने क्या करना चाहिए। हाँ, ये सब जो बातें हैं इसके बारे में ज्ञान हासिल करके उसके अनुसार हमारा व्यवहार रखना, वो धर्म है। तो धर्मेण ही ना पशु भी समान, अगर ऐसा नहीं करते तो हमें और पशु में कोई अंतर है ही नहीं। तो ये दैहिक स्तर तो पूरे तरीके से पशु के लेवल का है। फिर उसके बाद की लेवल आती है इंद्रिय स्तर। हाँ, तो इंद्रियों से हम अच्छा, ये अच्छा खाना है, ये अच्छा दिख रहा है, ये सब जब हमारे मन में विचार आता है तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, इस प्रकार से जब विचार आते हैं केवल इंद्रिय स्तर तक, हाँ, ये कुछ हम बुद्धि के स्तर तक नहीं गए, केवल हम इंद्रिय स्तर तक जब ये सोचते हैं तब वो भी पशु के लेवल पर ही है, ठीक है। फिर तीसरा स्तर है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में थोड़ा सा हम थोड़ा विचार करने लगते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में थोड़ी सी रुचि ले सकते हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने में रुचि ले सकते हैं, ये भी केवल मानसिक स्तर तक है। हाँ, हमको याद रहता है, यानी कुछ अनुभव हम ले चुके हैं तो उसके अनुसार, उस अनुभव के आधार पर हम आगे का स्टेप लेते हैं, ये मानसिक स्तर पर हुआ। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे पशु है जो मानसिक स्तर पर भी आते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते को आप 10 दिन पहले एक बिस्किट देकर आओ, उसको याद रहेगा, दूसरी बार आप जाओगे तो पिछले अनुभव से वो बराबर आपको पहचान लेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप फिर से आप बिस्किट देंगे उसको, है ना। तो ये भी कोई बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, ये भी पशु और हमारे बीच का करीबन कॉमन ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके आगे बुद्धि का स्तर, प्रज्ञात्मक स्तर, यहाँ पर विवेक बुद्धि, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये जब बुद्धि का विवेक जागृत होता है तब हम कम से कम प्रज्ञात्मक स्तर तक आ गए हैं। हाँ, सोच विचार करने लगते हैं हम विवेक से,
अच्छाई बुराई को पहचानने लगते हैं हम, तब वो प्रज्ञात्मक स्तर हुआ। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर हम मनुष्य बन गए, ठीक है, यहाँ पर हम कम से कम मनुष्य के लेवल तक आ गए। लेकिन इसके ऊपर का भी जो स्तर है वो असली मनुष्य का है, ये है आध्यात्मिक स्तर। क्योंकि मनुष्य जन्म अगर मिला है तो उसका उद्देश्य क्या है ये भी तो हमें पता रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि हम वापस अपने धाम को जाए, कृष्ण धाम, जहां पर मैं पहले से थी, हाँ, या मैं पहले से था, लेकिन वहां से मैं भौतिक जगत में आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ अपराध किए। मेरे मन में वहां पर रहकर इच्छा जागृत हुई कि सारा भोक्ता केवल कृष्ण क्यों है, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं भी कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ। और तब भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत निर्माण किया। ठीक है, तुमको भी भोक्ता बनना है, तुमको सुख पाने की इच्छा है, जाके देखो भौतिक जगत में है तुम्हारा स्थान फिर। इसलिए हमने ये अपराध किया और हम भौतिक जगत में आ गए। लेकिन और फिर इतने 84 लाख योनियों में घूमे हम, 84 लाख योनियां हैं जिनमें हमको अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ, अलग अलग हम प्लैनेट्स में रहे, अलग अलग जगह पर रहे, अलग अलग सुख दुख का प्राप्त किया, है ना। और उसके बाद हमको इतने योनियों में घूमने के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला है। तो अब मनुष्य का जीवन जब मिला है तब इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि फिर से हमको उसी में घूमते रहना है। 84 लाख योनियों में ये शरीर, चींटी का शरीर छोड़ा तो हाथी के शरीर में घुस गए, हाथी का शरीर छोड़ा तो मगरमच्छ के शरीर में घुस गए। ये सब करना है हमें कि अब यहाँ से मुक्ति पाना है। जब मनुष्य का शरीर मिला है तो केवल इसलिए कि हम अपने लक्ष्य को जाने और उस जानने के बाद उसके लिए प्रयत्न करें, ठीक है ना। तो हमारा लक्ष्य है वापस कृष्ण धाम जाना, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए प्रयत्न करने के लिए हमको क्या करना है? भक्ति करना है, भक्ति का मार्ग हमें अपनाना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्तर है हमारे जीवन के, अलग अलग जीवन के, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी हमको जाना है, एटलीस्ट हमको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जाना है, आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को जानना है, ठीक है। ओके, चलिए। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, ठीक है। तो वेदों में अलग अलग, हरे कृष्णा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको, माता जी? कोई जी चैट माता जी। आ रही है ना आवाज? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन वो बताए, ठीक है सब। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वेदों में क्या दिया है? बहुत सारी भाषा उनकी बहुत सुंदर है और उससे फिर लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उसमें ज्ञान ज्यादा करके क्या है कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, तुमको अगला जन्म बहुत रिच घर में कैसे मिलेगा और तुम बहुत ज्यादा शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ऐसे जो सकाम कर्म है, नहीं ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा वापस। ये जो सकाम कर्मों के बारे में जो जानकारी है वेदों में मिलती है। लेकिन ये जो स्वर्ग भी हुआ और जो कुछ भी हुआ, सब कुछ है कहाँ पर? भौतिक जगत में। क्योंकि ब्रह्मा जी के स्तर तक भी सब कुछ है वो भौतिक जगत में है, जो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। इवन ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, बिलियंस के ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का, अपने अपने पृथ्वी के अनुसार ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन है। हाँ, लेकिन फिर भी है तो टेम्पररी। हमको जाने का इच्छा कहाँ रखनी चाहिए? हमको उसके भी पार जाना है, जहाँ कृष्ण का धाम है। कृष्ण का धाम इस भौतिक जगत के परे है, जिसे आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। हाँ, दो जगत है, एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत जनरली 3/4 पार्ट है,
पूरे सारे ही जगत का जितने भी सृष्टि है उसके 3/4 पार्ट में यानी 75% पार्ट में आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत केवल 25% पार्ट में है। और इस भौतिक जगत में भी सारे लोक आते हैं। सबसे टॉप में है ब्रह्मलोक, फिर और बहुत सारे सत्यलोक, महरलोक, बहुत सारे हैं। हाँ, अपने ऊपर यानी अपने भूमि के ऊपर, भूरलोक के ऊपर 7, अपने भूरलोक के ऊपर 6 और अपने भूरलोक के नीचे 7 लोक है। और ये भी लोक यानी एक एक प्लैनेट नहीं रहता, मल्टीपल प्लैनेट्स रहते एक लेवल के। ठीक है, इनका वर्णन भी हम देख सकते हैं, भागवतम में पूरा ही वर्णन है और थोड़ा सा हम 15वें अध्याय में भी देखने वाले हैं इसके बारे में। तो ये सब कुछ जो है, जो स्वर्ग प्राप्ति और अच्छे जन्म, ये सब कुछ कहाँ तक लिमिटेड है? केवल भौतिक जगत तक लिमिटेड है। तो इसके ऊपर हमको जाना है। अब यहाँ पर ये दिखाया है, बहुत सुंदर है ये पिक्चर, सब लोग हमेशा इसको याद रखें। तो ये 5 घोड़ों वाला एक रथ है। 5 घोड़े यानी क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये है हमारे 5 कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है ये, कर्मेंद्रिय नहीं है। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जो सेंस ऑर्गन जिसे कहते हैं आंख, नाक, माता जी वॉइस चली गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ माता जी अभी याद आ गए। जी। तो ये 5 घोड़ों वाला रथ क्या दिखा रहा है? ये 5 घोड़े यानी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो आंख, नाक, कान, हाथ और हाथ यानी स्पर्श, त्वचा, अपनी त्वचा, स्किन है ना, त्वचा और फिर जीभ, इनके द्वारा हम जो जगत का ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। आंखों से हम देखते हैं कैसी है चीज, नाक से हम स्मेल करते हैं कैसे स्मेल है इसका, फिर कानों से सुनते हैं और त्वचा से फील करते हैं और जीभ से हम स्वाद उसका कैसा है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये 5 घोड़े हुए 5 ज्ञानेंद्रिय। अब इन 5 घोड़ों के रथ को चलाने के लिए होना क्या चाहिए? 5 घोड़ों में अच्छी कस के लगाम लगी हुई रहना चाहिए, है ना। तो ये लगाम क्या दर्शाती है? ये लगाम है मन। हाँ, अपना मन सभी इंद्रियों को काबू में रख पाए, इसके लिए ये मन है। और ये लगाम किसके हाथों में है? ये है हमारे बुद्धि के हाथों में। और इसमें सवार कौन है? ये है हमारी आत्मा। ठीक है, तो आत्मा को अगर सुचारू रूप से प्रवास करना है तो क्या होना चाहिए? ये बुद्धि के हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ लगाम चाहिए। लगाम भी स्ट्रॉन्ग चाहिए जो घोड़ों को कंट्रोल कर सके, नहीं तो फिर हमारी ज्ञानेंद्रिय एक इधर भाग रही, एक इधर भाग रही और उस रथ का फिर एक्सीडेंट होना है ना। तो इसके लिए सारे ज्ञानेंद्रियों को काबू में रखने वाला मन चाहिए और मन को काबू में रखने वाली बुद्धि चाहिए, तब कहीं जाकर हमारी आत्मा सुरक्षित रूप से जीवन यापन कर सकेगी। ठीक है, तो फिर आगे बोलते हैं, काफी टाइम हो गया आज। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो हमें सारे कर्म कैसे करने चाहिए? अनासक्त होकर। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद सारा ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, इतनी भक्तों के सामने ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कितना अनासक्ति से काम किया। बिल्कुल उनको ना तो शोहरत चाहिए थी, ना कुछ चाहिए था, सिर्फ लोगों में कृष्ण का नाम बांटना था। इसी कारण उन्होंने इतने मतलब एक पूरा ही कर्मयोग का एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का जीवन यानी। ठीक है ना, तो कर्म फल से आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर जो निरंतर काम करता है उसे ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। और फिर आगे बोलते हैं, बी अ रोल मॉडल। कैसे? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।
तो जैसे यहाँ पर मदर डक जा रही है तो उसके पीछे पीछे उन्हीं कदमों पर कदम रख के उनके सारे बच्चे जाते हैं। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ मनुष्य काम करता है, वो चाहे तो देश के नेता हो सकते हैं, चाहे तो घर में घर के हेड हो सकते हैं, तो उनका ही अनुसरण कैसा, उनके जो बच्चे होते हैं घर में या फिर प्रजा होती है देश की, वो अपने अपने राजा का अनुसरण करेंगे, बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए जो लीडर है उसने अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमको क्या लगता है कि मैंने ये काम किया, अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं हम, मैंने ये बुक लिखी, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा अहंकार है जो तुम बोल रहे हो कि मैंने ये किताब लिखी। वास्तव में तो ये प्रकृति के तीन गुण जो है वो हमको बांधे रखते हैं और वे हमें कठपुतली के समान नचाते हैं। इसलिए अहंकारी मत बनो, ये सब जो है वो तुम नहीं कर रहे हो, ये प्रकृति के गुण तुमसे करवा रहे हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है ना। कई बार अपने को लगता है, अरे मैंने ऐसा काम क्यों किया, मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ, फिर अपने आप ये काम मैंने क्यों किया? तो ऐसा ही प्रश्न अर्जुन को भी आया है। वो बोल रहे, बलपूर्वक जैसे कोई काम करवाता है तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने फिर उनको बताया था कि काम एश क्रोध एश, काम और क्रोध ही तुमको बलपूर्वक काम करवाते हैं। वो श्लोक अभी नहीं आया इसमें, लेकिन आपको डिटेल भी इसमें आएगा। तो अनिच्छा से क्यों कर्म किया जाता है, यहाँ पर पूछा है। अनिच्छम बलाद, ये जो है वो शब्दों के बारे में भगवान बताते हैं। धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विविध मात्राओं से आवृत रहता है, यानी तीव्र आसक्ति से, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग है। तो जैसे अग्नि धुएं से, तो धुआं अगर आया तो अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन उसको थोड़े से प्रयत्न से धुएं को हटाया जा सकता है। वो है एक मनुष्य जीवन का रिप्रेजेंटेशन। दर्पण धूल से, तो दर्पण पर धूल है तो अपने को कपड़ा लेकर उसको साफ करना पड़ता है 1 2 3 बार, तब वो धूल ठीक से हटती है, यानी उसमें प्रयत्न आया, हाँ, ज्यादा प्रयत्न आया। धूल, अग्नि और धुएं को हटाने, जो धुआं है उसको अग्नि से हटाने से ज्यादा प्रयत्न इसमें आया दर्पण को धूल से हटाने में। ठीक है, वो है प्राणियों का जीवन। और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय से। अब भ्रूण जब गर्भाशय में है तो उसको तो आने में जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसी अवस्था है प्लांट्स की, है ना। प्लांट्स भी जीव ही है, पेड़ पौधे भी जीव ही है, तो उनकी अवस्था वैसी कि उतना टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रकार से जो है हर विभिन्न मात्रा में हम लोग काम से आवृत्त रहते हैं, आसक्ति से आवृत्त रहते हैं। यहाँ पर कोई पिक्चर दिखाए हैं, ये अग्नि धुएं से, ये दर्पण धूल से, और ये भ्रूण गर्भाशय से आवृत्त रहते हैं। ओके। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते, एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। हाँ, तो भगवान पहले बता चुके हैं, काम हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। अब ये शत्रु रहता कहाँ है, ये भी बता दिया भगवान ने। इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर वो काम छुपा रहता है। तो इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हाँ, तो इंद्रिया, मन और बुद्धि से ये हमारे काम इस पर कार्यरत रहता है, और फिर हमारे जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उसको ये ढक लेता है, हमको मोहित कर देता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है ना।
जैसे हमारी सेना के सामने जब शत्रु आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है सेना को, कि वो शत्रु छुपा कहाँ है ये पहले जानकारी मिल जाए, तब कहीं जाके प्रॉपर अटैक कर सकते हैं। अगर वो छुपा कहाँ है यही पता नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं कि शत्रु यहाँ पर छुपा है, अब तुम ढूंढो उसको और खत्म कर दो। तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, गोडाउन बन जाता है ये। इसमें बहुत सारे भाव निर्माण हो जाते हैं मन में। इस तरह मन तथा इंद्रियों काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाता है। अब बुद्धि भी उसको एक्सेप्ट कर ली और यह तो राजधानी बन गया, क्योंकि अलग अलग वो अपने वो चुनेगा कौन से मार्ग से मैं अपनी काम तृप्ति कर सकता हूँ, उसके मार्ग बुद्धि चुनने लगती है, वो राजधानी बन जाती है। और फिर बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। प्रभुपाद जी ने ये बहुत सुंदर लिखा है कि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है और जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। यानी आत्मा अपने आप को समझने क्या लगती है, मैं ही ये देह यानी ही मैं हूँ। हाँ, और उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। एक्चुअली आत्मा तो बिल्कुल अनटच्ड रहनी चाहिए, क्योंकि आत्मा आई है आध्यात्मिक जगत से, शरीर मन बुद्धि सब आया है भौतिक जगत से। लेकिन आत्मा क्या हो जाता है, जब काम ऐसे बढ़ जाता है तब आत्मा भी अपने आप को वही समझने लगती, मैं ही शरीर हूँ और मैं ही इसका सब भोग कर रहा हूँ। तो ये इससे आत्मा भी कलुषित हो गई। तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पतन की अवस्था हो गई कि आत्मा भी अपने आप को शरीर ही समझने लग गई। ठीक है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। बहुत ही सुंदर ये इस तीसरे अध्याय का एंड है, जहां पर भगवान ने बिल्कुल बताया है हमको किस पर जीत हासिल करनी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। स्पष्ट बताया है प्रभुपाद जी ने, है ना, कि हम लोग नहीं तो क्या करते हैं, हम आसन कर लेंगे, हम ध्यान कर लेंगे, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, उससे आध्यात्मिक जीवन में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा सा आपको लगेगा मेरा मन शांत है, लेकिन वो सब टेम्पररी होता है। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होते हैं ठीक से, तब कहीं जाकर हम अपने इंद्रिया मन और बुद्धि पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर की समरी है।
अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा था कि वैराग्य या कर्म, भाई दो दो मार्ग बताया आपने, तो मैं कौन से रास्ते जाऊं, एक मार्ग बताइए जो मुझे मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तब भगवान ने उन्हें बताया था नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम निष्काम कर्म योग करो, तो वो बताया था। उसके बाद भगवान ने जो चक्र है उसके बारे में जानकारी दी थी, कर्म कांड से कर्म योग तक, हाँ, उसके बारे में बताया था। फिर लीड बाय एग्जाम्पल, मिसाल पेश करो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जना, वो बताया था भगवान ने कि तुम एक एग्जेम्पलरी अपना वो रखो, मिसाल कायम करो। और फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है उसके बारे में बताया था कि काम और क्रोध, यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इंद्रिया मन और बुद्धि में स्थान ग्रहण करते हैं, और फिर धीरे धीरे बुद्धि जो है वो निकट पड़ोसन है आत्मा की, और फिर आत्मा भी उससे कलुषित होकर अपने आप को, इसी देह को खुद मानने लगता है कि मैं ही ये देह हूं बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार उसका कार्य चालू हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी हैंड रेज है, मैं हैंड रेज लेती हूँ। जी, सुधीर प्रभु जी अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, इसमें ये जो ज्ञानेंद्रियों के 5 घोड़े बताए गए ना, जी आंख नाक कान मुंह त्वचा, है ना, जी। तो इसमें ये अलग अलग कलर के घोड़े हैं, तो इसका कलर का भी कोई नहीं नहीं इंडिकेशन है? प्रभु, नहीं नहीं, कोई कलर का ऐसा इंडिकेशन नहीं, वो तो सिर्फ आपको 5 घोड़ों वाला रथ है। एक उपमा नहीं, दी गई समझ है ना, गया, हाँ। उपमा दी है, जिसका मतलब मीनिंग बहुत ही अच्छा है कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय अलग अलग जगह पर भटकती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। आंखें अच्छा देखना चाहती, कान अच्छा सुनना चाहते, और फिर वो क्या करते हैं, अगर मन का उस पर कंट्रोल नहीं जैसे है तो सब जगह भटकते हो। भागेंगे, है ना। हम्म, ये कलर का कोई इंडिकेशन। हरे ठीक है, कृष्ण जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, छोटा सा प्रश्न था मेरा, वो माला 108 बार ही क्यों फेरते हैं माता जी ऐसे? 108 एक बहुत शुभ वो माना जाता है, उसका मतलब जो कॉस्मोलॉजी है उसके अनुसार भी इसका महत्व ये है कि पृथ्वी और चंद्र का अंतर है ना, पृथ्वी का रेडियस और पृथ्वी और चंद्र के बीच का अंतर, इसका अनुपात जो है कुछ वो 108 आता है। फिर पृथ्वी और सूर्य का जो है रेशो, वो कौन सा रेशो हमें एग्जैक्टली भूल गई, शायद पृथ्वी की रेडियस और सूर्य के बीच का डिस्टेंस, इनका अनुपात भी 108 आता है। तो ऐसे कॉस्मोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ है लेकिन वो मुझे पता नहीं प्रभु। तो ये 108 जो नंबर है उसको बहुत महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। माता जी, तो मेरे मुझे को ये 2 ही थोड़ा मालूम है जानकारी- जी। मैं भूल गया, इसलिए मैं वापस पूछा थोड़ा। जी ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु। रंजना माता जी, रंजना माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कीजिए, जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जी मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, जी। तो ये सुबह 6 बजे वाला क्लास मेरे लिए करना मतलब नहीं कर पा रही हूँ, मैं कर सकती हूँ जी टाइम का। जी, तो मैं चाहती हूँ मुझे रात में 9 बजे वाला जो ग्रुप है उसमें अगर आप ज्वाइन कर दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। क्षमा माता जी, आप कर सकेंगे? हाँ माता जी मैं कर लूंगी। माता जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका बैच चेंज करा दूंगी, आपको 9 PM में ऐड करा दूंगी। मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा माता जी। इसी ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। हाँ माता जी, आप मेरे को ना पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। आप देखिए ग्रुप में जो मैसेज करते हैं एडमिन, वो जी। मैं हूँ, है ना। तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि आपका बैच चेंज होना है, तो मैं फिर आपका बैच चेंज करा दूंगी। ओके, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछती थी दीदी कि एक तो है ना ये जो कृष्ण जो करते हैं ना पर उच्चारण, कोई कृष्ण बोलते हैं कोई कृष्ण, क्या उच्चारण सही है इसका?
हम तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। और महाराष्ट्रियन वो लोग क्र को क्रू बोलते हैं, खास करके मराठी जो स्पीकिंग है ना, तो वो कृष्ण बोलते हैं, और हम तो कृष्ण बोलते हैं। वैसे दोनों भी करें, कृष्ण तो कृष्ण है, हाँ, कृष्ण बोले या कृष्ण बोले एक ही है, ऐसा कोई उसमें उसमें बहुत ज्यादा आप ध्यान मत दें, ये कोई हरकत नहीं, आप कृष्ण बोलिए या कृष्ण बोलिए, है तो एक ही। ठीक है दीदी, ओके, जय श्री कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। माता जी चैट में प्रश्न है, मैं पढ़ती हूँ। जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावना वावित को थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए प्लीज। कृष्ण भावना को एलेबरेट करो। कृष्ण जी भावना यानी कृष्ण भावना यानी जो सृष्टि का निर्माता है, हाँ, सृष्टि का जो निर्माता, संहारक, मेंटेनर जो भी है, वो सब कौन है इसके बारे में जानना। और जब हम जान जाते हैं वो कौन है जो इतने महान हैं, तब हम उनके प्रति एक प्रकार की भक्ति डेवलप करने लगते हैं। और है ना, और कृष्ण वो अलग अलग रसों में हमसे बातें कर सकते हैं, हमारे साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं। वो रसों के बारे में जानना, 5 मेन रस है, तो उसमें से एक रस में हम जाकर के जब उनके प्रति एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, उसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। हाँ, तो उस रस में जाने के लिए हमको पहले उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। जानकारी हासिल करने के बाद मतलब उन्होंने क्या क्रिएट किया, उनके कैसे भक्त थे, उन्होंने भक्तों के लिए क्या किया, ये सब जब जानकारी मिलेगी, तब हम अपने आप में एक रस उनके लिए चूज करेंगे कि मैं इनको एक पुत्रवत प्रेम करने लग गई हूँ, कृष्ण को, है ना, जैसे यशोदा मैया करती थी, मैं वैसे ही इनको प्रेम करने लग गई हूँ, वात्सल्य रस। तो फिर वात्सल्य रस आपका डेवलप हो जाएगा, वो है कृष्ण भावना अमृत, है ना, अमृत है वो, कृष्ण के प्रति भावनाओं का अमृत। ठीक है, हरे कृष्णा जी, आगे बढ़िए माता जी। जी माता जी। माता जी एक प्रश्न और था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने रिप्लाई दे दिया कि रिकॉर्डिंग तो हम रोज क्लास की लिंक डाल देते हैं रिकॉर्डिंग का व्हाट्सएप पे। तो बाकी हैंड रेज भी खत्म हो गए और प्रश्न भी खत्म हो गए। हरे कृष्णा ओके माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।